ठीक है ना, बिना लोकसभा में बिल पारित हुए कैसे पास हो जाएगा? आप लोग जब तक पारित नहीं करोगे वो कैसे हो जाएगा? पास नहीं सर तो करोगे हो तो गया है सर, परमिशन अच्छा ले ठीक तो है, लिए। पहले पढ़ने दो। जैसे बाबू आपको हम कल क्या पढ़ा रहे थे? तो आपको हम कल क्या पढ़ा रहे थे? हम क्या पढ़ा रहे थे बताओ? कल लास्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ाए थे ना बाबू? शांति से सुनना है शिवम, पढ़ता नहीं है शिवम मन से, ठीक है। आपको कल हमने क्या बताया? वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ाया। क्या बताया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ाया है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ाया, ठीक। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बाबू, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको क्या निकालना रहे बाबू, है ना, डिस्प्लेसमेंट निकालना रहे, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कहेगा डिस्प्लेसमेंट निकालना। जैसे ये बाबू आपको क्या दे दिया? एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया गया है ना, अब इससे कहेगा डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना कहेगा तो आपको एक टाइम ड्यूरेशन दिया हो रहेगा, मान लो t बराबर 0 से 10 सेकंड के बीच में, है ना। तो इससे क्या करना है? इसका एरिया निकाल लेना, 0 से 10 सेकंड के बीच में वो एरिया निकाल लेना। आपका क्या निकल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, है ना। तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपको दिया रहे, है ना बाबू, और उससे कहे बाबू, उससे आपको कहे बाबू कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो, तो क्या निकाल लेना? उसका एरिया निकाल लेना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लेना, आपका डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा ना। तो इसी के रिगार्डिंग बाबू, इसी के रिगार्डिंग हम एक दो क्वेश्चन करवाते फटाफट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। अस्मिता ऑन कीजिए बाबू, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन करवा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बाबू बिटवीन, एक आपको ग्राफ दिया हुआ है ना, एक ग्राफ दिया हुआ है ना, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, इससे कह रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो, है ना। एलकेजी का क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन ये सब एलकेजी का है ना। जैसे क्या दिया हो सर, जैसे क्या दिया बाबू, है ना, इधर क्या दिया हो? टाइम दिया हो, इधर क्या दिया हो? टाइम दिया हो, टाइम दिया हो, है ना, सेकंड में दिया हो, ठीक है। और इधर क्या दिया? वेलोसिटी दिया हुआ, ठीक। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ना, वेलोसिटी दिया, ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये 0 से स्टार्ट है बाबू, कहाँ से स्टार्ट है? 0 से स्टार्ट है ना, और कहाँ तक गया बाबू? यहाँ से बाबू मान लो बाबू कहाँ तक गया लास्ट पॉइंट? ये 0.4 सेकेंड है, ठीक। ये कहाँ बाबू? 0.4 सेकेंड है, 0.4 सेकेंड। ये टाइम किसमें सर? सेकेंड में। टाइम किसमें? सेकेंड में, है ना। 0.4 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको डाटा दिया हुआ रहेगा, है ना, डाटा दिया हुआ रहेगा। 0.4 पे कितना वेलोसिटी है वो आपको दिया हुआ रहेगा। मान लो बाबू वेलोसिटी किसमें लोगे? मीटर पर सेकेंड में लोगे, ठीक। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी दी हुआ 4 दिया हुआ है ना, ठीक सर। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन क्या करा बाबू? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बाबू ऑफ द गिवन VT ग्राफ। वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? VT ग्राफ कहेंगे, है ना, उतना लंबा नहीं लिखता है, VT ग्राफ लिख देगा, ST ग्राफ लिख देगा, है ना, यही सब लिखेगा। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बाबू गिवन VT ग्राफ बिटवीन बाबू इंटरवल, बिटवीन बाबू इंटरवल 0 to 0.4 सेकेंड। कितना होगा? कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 0 से 4 सेकंड के बीच में इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना। कितना होगा? शिव 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 बाबू आर्यन वीडियो ऑन कीजिए। जानवी शर्मा, शर्मा, ये शैतान खाली केक बनाने में लगल रहती है एकदम। अभी तो भर पेट पीटेंगे। हो गया था सर, ऑन ही था। हाँ, कितना होगा स्मिता? जल्दी बताए स्मिता, जल्दी बताए बाबू। हाँ सर, एक मिनट। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से बनाओ फिर हम समझा रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। हाँ सर बोलिए कितना शिवांग, आता है? बताए ना बाबू, अभी ना बताए बाबू। बोले सर। हाँ बाबू, कितना आएगा धर्मवीर? सर 0.8 मीटर आएगा। हाँ बाबू। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बाबू बिटवीन बाबू मीटर 0 to 14 सेकेंड, है ना। 14 सर 4 है। अरे ये 0.4 है, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन। आप पहला क्वेश्चन बनाओ ना। ओके सर। ये टाइम हो गया बाबू, और ऊपर क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। ठीक,
ठीक, ये 0 सेकंड पे बाबू, और ये आपका कितना सेकंड दिया बाबू, 0 to 14 सेकंड निकालना ना, तो ये 7 दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है, 14 सेकंड दिया हुआ, ये वैल्यू 10 मीटर दिया हुआ है। सर इसका 0 हो जाएगा। और ये -10 दिया हुआ। हाँ बाबू, 0 हो जाएगा सर। हाँ बाबू, जल्दी लिखो शिवम बाबू। ए शिवम, शैतान सुन भी नहीं। शिवम पहला का कितना आंसर होगा बाबू? 7.6। नहीं मेरे लाल बाबू, ऐसे कैसे बोलते हो? 0.8। हाँ बाबू, समझो शिवम मन से पढ़ नहीं रहा है। सर मेरा भी 1.6 ही आ रहा है। आर्यन चालाकी क्या बरत रहे हो आर्यन बाबू? आएंगे ना तो कूट देंगे पकड़ के। चालाकी क्या बरत रहे हो? पेपर चिपका रहे हो? सर पेपर नहीं चिपका रहे। तो कैमरा पे बहुत पेपर चिपका रहे हो, फिर बाद में सर मेरा कैमरा बुला रहा है। शैतान ने क्लीन कर रहे हैं सर, कपड़ा है ये। अच्छा ठीक है, जल्दी से क्लीन कीजिए। तो देखो शिवम बाबू, आपको शिवम थोड़ा रिवाइज करो बाबू, क्यों नहीं बात समझ रहे बाबू? बहुत कमजोर है ग्राफ आपका। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, कह रहा बाबू इससे इसका डिस्प्लेसमेंट निकालिए। कहाँ सर, कहाँ से सर? टाइम दिया हुआ 0 से 0.4 सेकंड के बीच में, तो ये 0 है बाबू, ये ग्राफ आपका दिया 0.4 सेकंड है, बीच में 1 2 4 3 सेकंड होगा। यहाँ ये इतना लेंथ 4 दिया हुआ, किसमें सर? वेलोसिटी है, किसमें सर? मीटर पर सेकंड में, तो ये वेलोसिटी हो गया 4 मीटर पर सेकंड। टाइम हो गया, अब इसका कह रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो आपको कल ही है ना बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बाबू, जिस रीजन में कह रहा है, किस रीजन में कह रहा है? 0 से 0.4 के बीच में कह रहा, तो इससे बाबू एक लाइन ड्रा करो और इससे जो रीजन कवर हो रहा है उसका आप क्या निकाल दो? एरिया निकाल दो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बाबू जब भी अगर आप एरिया फाइंड आउट करोगे, एरिया फाइंड आउट करोगे बाबू, एरिया फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट दे देगा। 0.8 आएगा पहला का। हाँ, क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट दे देगा, है ना। तो एरिया ऑफ, मान लो इसका नामकरण कर लो, ये पॉइंट क्या हो गया? 0 0 हो गया, ओरिजिन हो गया, ए हो गया, ये पॉइंट को बी हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया? सी हो गया। तो ये कौन सा ट्रायंगल है सर? राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से वर्टिकल है ना बाबू मेरे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला, ठीक। तो इसका एरिया निकाल लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल का, आपका क्या निकल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा सर? डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा मेरे बाबू? डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा सर? राइट एंगल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। तो एरिया ऑफ बाबू ये राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? सिंबल है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, यही तो होता है, ठीक सर। बेस कितना सर? यही ना बेस है बाबू, 0.4 है बेस में, यही है ना, 0.4 हो गया। अब बेस में 0.4 क्या है सर? टाइम है। बेस में क्या हो? बेस एक्सिस कौन सा है सर? टाइम है ना बाबू। ये 0.4 क्या है? टाइम है। तो टाइम का यूनिट क्या है सर? सेकंड है। यूनिट लेके सोल्व करो। ये क्या हो गया सर? सेकंड हो गया, एस फॉर सेकंड हो गया, लिख ही देते बाबू। हाइट सर, हाइट ये है ना बाबू, तो ये हाइट क्या? 4 है। क्या 4? क्या? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या दिया? मीटर पर सेकेंड दिया। तो 4 क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो 4 हो गया मल्टीप्लाई क्या हो गया? मीटर हो गया, डिवाइड बाई सेकेंड हो गया। यहाँ सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से बाबू 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 0.4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा, है ना। और यहाँ क्या बच जाएगा? वो मीटर बच जाएगा। ये क्या बच जाएगा? मीटर बच जाएगा, है ना। मीटर बच जाएगा तो 0.48 क्या हो गया? मीटर हो गया, मीटर हो गया, है ना। ये आंसर हुआ। समझा शिवम बाबू कि नहीं समझे शिवम? यस सर। हाँ, तो सेकंड वाला बता दो तो शिवम, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? बता दो स्मिता। जल्दी बाबू जल्दी। धर्मवीर, आर्यन, एक आनंद गायब है, एक वो है बाबू सौम्या हो गए, एक प्रखर नहीं आई है, 3 गो शैतान।
समझे शिवांगी कि ना समझे शिवांगी? यस सर। हाँ बाबा, समझा सतीश बाबू? सर सेकंड वाला लाइन देंगे क्या? सतीश सेकंड का कितना होगा बाबू? सर सेकंड का 0 होगा सर। कितना होगा सतीश सेकंड का बाबू? सर बताइए ना, सेकंड में भी हाँ। लाइन खींचेंगे क्या? हाँ बाबू, ड्रा कर लो। मान लो इसका आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, डिस्प्लेसमेंट निकाले करा, तो 0 to 7 सेकंड में बाबू ऊपर रीजन है, और 0 7 से 40 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? वेलोसिटी नीचे ना बाबू, नीचे निगेटिव एक्सिस होता है, ये ध्यान देना, ये क्या होता है? निगेटिव एक्सिस होता है ना। तो इसमें बाबू हम लोग पार्टे पार्ट निकालेंगे। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है ना बाबू, है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव लेके कंसीडर करना, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव लेके कंसीडर करना। तो 0 to 7 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो 0 से 7 सेकंड में एरिया निकाल लीजिए, फिर 7 से 40 सेकंड में का एरिया निकाल लीजिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया निकालेगा वही ना डिस्प्लेसमेंट देगा बाबू। जब भी बाबू वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक, और कहेगा एरिया निकालने के लिए बाबू, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो क्या निकालना? उसका एरिया निकाल लेना है। तो इस फिगर का एरिया नहीं निकाल सकते, ये रेक्टेंगल है, कैसा है? रेक्टेंगल है, ये कैसा है? रेक्टेंगल है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, दोनों एक रेक्टेंगल जोड़ दो, आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। देखिए बाबू कैसे करना शिवम, समझिए बाबू, लिखिए शिवम, इसको लिख ले बाबू। यस सर। माइनस ना करेंगे सर? हाँ मेरे लाल, देखो बाबू, देखिए समझिए, समझिए शिवम, आर्यन बाबू समझो, हमको क्या निकालने का रहा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना बाबू, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट निकालने का रहा। तो 0 से बाबू 7 सेकंड के बीच में, है ना, तो क्या निकालो? इसका एरिया निकाल लो। और बाबू इसका सेकंड वाले का यहाँ पे 7 से 14 सेकंड के बीच में इसका क्या निकाल दो? एरिया निकाल दो। 35 आता है और एक -35 आता है, तो 0। हाँ बाबू, ये मान लो पॉइंट ए है बाबू, इस पॉइंट को बी नाम दे दो, इस पॉइंट को सी नाम दे दो, इस पॉइंट को क्या नाम दे दो? डी नाम दे दो। ये पॉइंट ई हो गया, ये पॉइंट एफ हो गया, और ये पॉइंट कितना हो गया? जी हो गया। तो हमको क्या डिस्प्लेसमेंट निकालना है? तो 0 से 7 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना सर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा सर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट बाबू, डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालेंगे बाबू, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बाबू 0 to 7 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बाबू 0 से 7 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट, है ना, ठीक। तो 0 से 7 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे सर, है ना। तो हम सर लोग राइट एंगल ब्रैकेट। सर 1/2 into 7 into 10। अरे मेरे लाल, ये 0 से 7 सेकंड के बीच में 1/2 है, सुसाइड हम जा रहे हैं करने का। ये क्या बाबू? रेक्टेंगल है ना बाबू, ये 7 है, ये 10 है, रेक्टेंगल है ना बाबू। यस सर, L into B सर सुसाइड करना 70। पड़ेगा बाबू। यस सर, 7 into 10 70। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हम जा रहे हैं सुसाइड करने, जिंदगी बर्बाद हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बाबू? एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसका सर? ए बी सी डी। रेक्टेंगल का एरिया क्या सर? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 7 मल्टीप्लाई 10, है ना। 10। ये 0 से 7 सेकंड है ना बाबू, तो 7 सेकंड हो गया सर, लिख लो 7 सेकंड हो गया, लिख लीजिए सर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना सर? ए डी मल्टीप्लाई कितना? डी सी, सर है ना, डी वेलोसिटी सर। का यूनिट हाँ बाबू, यहाँ इसका मीटर पर यूनिट सेकंड, नहीं है। मीटर पर सेकंड बाबू, जनरली आपको मीटर पर सेकंड। शिवम नहीं समझ में आ रहा बाबू? शिवम, ए शिवम, कैसे तेज बनोगे बाबू? शर्मा, कहा नहीं समझ में आ रहा शर्मा? सर तो वीडियो आपका ऐसे कैसे रहता बाबू? नीचे कीजिए, कैमरा से तो गायब रहती है, वो खाली छत दिखते रहता है, नहीं तो आके पीटेंगे। डाउन कीजिए, भागी हुई रहती है क्लास से, उधर केक का बिस्किट चलते रहता है।
नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या सर, एबीसीडी का एरिया सर। तो एरिया कितना सर, दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ, है ना। तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा, इसको आगे लिखो, है ना, इसको आगे कर 70। दीजिए। हाँ बाबू, सर नीचे वाले का -70। हाँ एरिया कितना हो जाएगा सर, लेंथ इंटू ब्रेथ सर। तो कितना 0 इंटू 7 है ना बाबू, 7 सेकेंड है सर, इंटू दिस लेंथ। तो ये क्या बाबू, मीटर है ना बाबू, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया, सेकंड सेकंड कैंसिल आउट हो गया। तो कितना हो जाएगा, 17 मीटर हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे वाला कर लेंगे, नीचे वाला का हम लोग एरिया निकालेंगे, है ना बाबू, एरिया निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बाबू कितना 7 to 14 सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग डिस्प्लेसमेंट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बाबू 7 to 14 सेकेंड, 7 से 14 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, DEFG। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाबू, रेक्टेंगल क्या सर, DEFG। DEFG यही होगा ना। हाँ सर, रेक्टेंगल का एरिया कितना सर, रेक्टेंगल का एरिया कितना, DG मल्टीप्लाई GF, DG मल्टीप्लाई कितना बाबू, GF कर देते हैं। DG कितना दिया सर, तो DG का लेंथ कितना होगा, 14 माइनस 7, तो 7 हो जाएगा ना। 7 हो गया किसमें सर, DG मेरा क्या टाइम एक्सिस है, तो सेकेंड हो जाएगा। बता दो शिवम बाबू, GF का वैल्यू कितना हो जाएगा, बता दो शिवम। बताया सर। ना इसको बता बाबू शिवम, GF का वैल्यू कितना हो जाएगा सर शिवम। हाँ बोलिए। सर -10 बाबू, GF का वैल्यू कितना, -10 लेना है ना, प्लस मत ले लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। -10 वो तो -10 लेना। यूनिट क्या सर, मीटर डिवाइड बाय सेकेंड बाबू। सेकेंड सेकेंड कैंसिल, कितना हो जाएगा 7 -70 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी होता है वो डायरेक्शन सर लेके करना। D और G का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, 7 या 14? अरे 0 से 7 है, 7 से ये 14 है। ना समझे शिवानी, अरे शैतान 14 रहता है, ओरिजिन से नापते हैं, ओरिजिन से 14 है, समझे। यहाँ ओरिजिन से 14 है, तो ये लेंथ ना निकलेगा। 7 से 14। नेक्स्ट बाबू, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो। समझ में आ रहा है धर्मवीर, धर्मवीर बाबू। यस सर। हाँ बाबू, टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। सर इसमें फाइनल पोजीशन से भी तो कर सकते हैं ना, ग्राफ में टोटल सर। डिस्प्ले क्या, वो फाइनल पोजीशन से सर फाइनल पोजीशन से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। कौन 14 से किस में मल्टीप्लाई कर दोगे सर जैसे हुआ ना वहां पर 0 वैल्यू उसका, हाँ तो सर आखिरी में 0 इंटू 0 ना हो जाएगा, फिर फाइनल से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो। फाइनल क्या, फाइनल फाइनल क्या, फाइनल सर ग्राफ में है ना, हाँ ऊपर 10 है, नीचे फाइनल -10 है। वेलोसिटी। फाइनल वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी से सर टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तब हो सकता है। अरे बाबू फाइनल वेलोसिटी को, बाबू फाइनल वेलोसिटी फाइनल 10 है, और उसको टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो -10 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। फाइनल 10 थोड़ी हुआ सर, वहां पर ऊपर भी जाता है ना GF में सर। हाँ तो GF में यही नीचे जाकर ग्राफ एंड हो गया ना बाबू, तो यही ना ग्राफ एंड हो गया ना GF पे बाबू। चलिए अच्छी बात है, सोचते हो बाबू, है ना बाबू। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना सर, तो 70 बाबू प्लस में, और E -70 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। ऐसे बाबू कभी बाबू वो देखो, अपर एरिया और लोअर एरिया क्या है, सेम है, दोनों का एरिया सेम है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया मेरा क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है ना। तो इतना एरिया ही है सर, उतना ही एरिया है वो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। समझा धर्मवीर बाबू? शुभ समझ में आया? शुभ बाबू, शुभ? यस सर। यस सर। शिवानी समझे? शिवानी? हाँ हाँ सर। सर। तो एक क्वेश्चन बना के दिखा दो तो बाबू, तब जानते हैं कि समझ में आ गया। ये क्वेश्चन हाँ तुरंत दे रहा है मेरे लाल। अस्मिता हाँ सर। जल्दी बनाए तो बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी लिखो, इसको इरेज कर रहे हैं। हाँ यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ नहीं है ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा खाली संशोधन कर देते हैं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बाबू, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। बना दो शिवम जल्दी से। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बाबू फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड, 0 से 10 सेकेंड के बीच में। यही चीज है, कुछ नहीं है। यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में, और ये ग्राफ आपको पॉइंट जो दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, बस और कुछ नहीं कह रहा, बाकी सारा डाटा सेम है। तो उसका भी 0 आएगा। ठीक है, ठीक, इसीलिए तो चेंज किया शैतान आपका बाबू। ये ग्राफ आपका है, ये ग्राफ दिया हुआ है, इस पॉइंट का वैल्यू 10 दिया हुआ है, ये 10 है, ये ओरिजिन हो गया। बता दो शिवानी, शिवम, आर्यन, शुभ? बताओ बाबू, शिवम, शिवानी, शुभ, आर्यन, शिवांगी, जल्दी बताओ। 40 मीटर। मीटर। कितना से शिवम? 40 मीटर। 40 40। हाँ बाबू, चलो अच्छी बात है। देखो सर, बना स्मिता, कितना आएगा धर्मवीर? जानवी शर्मा, ये तो शैतान खाली लगी रहती है बाबू। यस सर। कितना आएगा शर्मा जी? सर अस्थिर से बैठ के पढ़ती नहीं हो बाबू, कैमरा थोड़ा डाउन करवाओ। आप इधर उधर बहुत करते हो, फिर आके पिटेंगे। इसका कभी ना कभी कुछ ना कुछ कंप्लेन आते रहता है, कभी ओरियो, कभी इंस्टाग्राम, कभी स्क्रीन। जल्दी से आर्यन, आर्यन बाबू जल्दी बनाइए। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे कंसेप्ट बनाएंगे। बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना बाबू तो बना के लाइएगा एक, है ना। अभी इसमें हम लोग खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन करेंगे, है ना, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन करेंगे। बना तो अच्छी बात, बना शिवानी? 40 आएगा सर। हाँ मेरे लाभ 40 आएगा। नेक्स्ट बाबू, हम लोग बाबू अब एक्सीलरेशन निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन निकालेंगे। अभी नहीं ना बताया बाबू, वेलोसिटी टाइम एक्सीलरेशन निकालना वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, है ना। तो नेक्स्ट और क्वेश्चन दीजिए ना सर, ये वाला हम लोग का वीक है तो सर देंगे ना, पहले ग्राफ खत्म करने दो ना, आएगा क्वेश्चन, टेंशन तो सारे को कंबाइन करके देंगे ना अभी। एक दो क्वेश्चन और दीजिए सर उसके बाद प्लीज। सर जो टॉपिक हम लोग का कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान देना सर। बाबू क्वेश्चन देंगे, खोज खोज के देंगे शैतान। लो दो लिख कर दे देते, बना के लाइएगा। किसी को बोलिए ना फेयर को ग्रुप में पीडीएफ बना के भेज देना। बाबू शिवांगी पूरा लिखो, शिवांगी, शिवांगी। नो सर मेरा नहीं लिखा हुआ है। कौन लिखा? आप लिखो धर्मवीर पूरा। 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा।
सुबह सुबह वो आप पूरा लिखे हो शुरू से बाबू ग्राफ वाला? सर मैं कल या परसों तक भेज दूंगी पूरा करके सर, थोड़ा सा ही बाकी है। सर मेरा कंप्लीट है सर। कंप्लीट है, भेज दीजिए बाबू, ये सब पढ़ लेगा। सर क्या समय शर्मा जी? सर मेरा ग्राफ वाला सर पूरा है। अच्छी बात है। ये 10 दिया बाबू, ये 5 दिया हुआ है, इधर वेलोसिटी दिया हुआ, मीटर पर सेकंड में इधर टाइम दिया हुआ सेकंड में। सतीश काहे नहीं समझ में आ रहा बाबू? सर आप जो नीचे ग्राफ दिए हैं सर, 10 के नीचे क्या लिखे सर? कुछ नहीं, नीचे ये वाला 10 है, ये 0 है, ये 5 है, ये 10 सेकंड है। सर नीचे वाला ग्राफ। आप कौन नीचे वाला ग्राफ बाबू? ये टाइम सर एक्सिस हो गई। क्वेश्चन आने दिए थे सर होमवर्क के लिए, वो वाला कर रहा हूँ। तो 10 ये के नीचे -10 क्या है? नो सर, टाइम पे ये 10 है, 7 है, इसके 10 नीचे है। सर अब इसके नीचे कहाँ जाएगा? -10 है और क्या? कोई वेरिएबल नहीं है सर। वेरिएबल बाबू नाम करण कर दो ना, A B C D E F हो गया, इसको G मान लो, नामकरण कर दो, है ना। फाइंड द बाबू डिस्प्लेसमेंट, इसे बना के लाएगा। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बाबू, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, 2-3 को दे देते हैं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दे देते हैं, आगे हमको पढ़ाना भी शैतान। बन जाएगा सतीश? सर 0 to 10 में सर दोनों ट्रायंगल का निकालना पड़ेगा। हाँ मेरे लाल, यही फिगर अगर ऐसे कर दे मेरे लाल, शर्मा जी को समझ में नहीं आ रहा है, इसको रोज देना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये मेरे यहाँ से भाग जाएगी कि नहीं शर्मा जी? स्टूडेंट का नब्ज पहचाना जाता है ना बाबू, नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत होने लगेगा, इसलिए इसको एक बार आउट पीट देंगे ना तो आ जाएगा लाइन में, तो आ जाएगी। सर फर्स्ट का 0 आता है क्या? भाई 0 आएगा, इतना पीटेंगे ना बाबू। 50 आएगा। हाँ बाबू, सर कितना आ रहा है? ये बाबू 50 0 हो गया, और ये बाबू कितना हो गया? 8 मीटर आएगा सर। और ये 12 हो गया कि नहीं शर्मा जी? एक बार और चाहिए ना बाबू? सर फर्स्ट का 50 मीटर आएगा। हाँ बाबू, सर 50 मीटर। हाँ मेरे बाबू। सर DIY है ना? हाँ DIY बनाना, ये 10 हो गया, ये मीटर पर सेकंड में है और ये सेकंड में, ये दो को बना के लाएगा बाबू। यहाँ फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, नीचे वाला भी ना बनाना है सर? हाँ बाबू, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बाबू फ्रॉम 0 to 12 सेकंड। सर साइड जाइए। नेक्स्ट अब हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड का 20। ऐसे धन बना के लाना बाबू, खाली हल्ला कर रही। कहाँ जा रही शर्मा जी? सर जानवी शर्मा बताइए तो। कहाँ जा रही जानी शर्मा? बना के लाना बाबू, हल्ला कर करके अभी बना लोगे तो फिर। सर कहीं नहीं सर। तो इतना घूम क्यों रहे बाबू? सर जाना है सर 10-15 मिनट में। कहाँ जाना है? प्रखर के यहाँ जाना है? सर रिश्ता? शादी में जाना है सर। अच्छा चलो ठीक है, जिंदगी तो यही है बाबू, शादी ब्याह, दूसरे का शादी में जा जाके अपना लाइफ बर्बाद करते बाबू। एक तो जो शादी कर रहा है वो तो बर्बाद हो ही रहा है, उसके साथ जो भी जा रहा है बेचारा वो तो बर्बाद हो रहा है। बताओ, इतना इन्विटेशन आता है मेरे यहाँ, आइए इधर आए उधर आए। आप लोग का कभी क्लास छोड़े शादी ब्याह के चक्कर में? खाली जब भी क्लास छूटा है आप ही लोग के चक्कर में छूटा है, विजिटिंग के चक्कर। जब भी क्लास हुआ, गैप हुआ है, 25 छुट्टी मिला,
हाँ विजिटिंग कहीं बना के लाना मेरे लाल, सब काम यही मत कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। सर तभी आंसर बता दीजिए सर कि हम लोग को पता चल जाए करेक्ट है या गलत। अरे 4 हो गया, 8 हो गया, 8 4 80 हो गया, ये 40 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 20 आ रहा है। 40 20 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग नेक्स्ट जल्दी से लिखो बाबू, ऊपर लिखेंगे। रुकिए सर। जल्दी लिखे। अस्मिता काहे रो रही बाबू? नहीं सर नहीं रो रही। हाँ रोना नहीं है। चलो इसमें बाबू मेरा कहाँ गया सत्यम का, सतीश बाबू काहे नहीं समझ में आ रहा? सतीश तो ऋषिका नहीं आई है। कौन वाला सर? आज चिप्स खाई बाबू, उसको पेट खराब हो गया, लूज मोशन हो गया जिसका सुपर को, बहुत चिप्स खा रही थी। सर इसीलिए हाँ लेज खा रही थी, बहुत खा रही थी, कहीं सबको क्लास में खा रही थी। सर कौन? प्रखर 6 से 7 में वो मार के एकदम 3-4 पैकेट मार के खा रही है, चिवा रही है। हो गया। सर आधा घंटा तक खाइए सर। हाँ बाबू नेक्स्ट हम लोग हेडिंग में बाबू डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सीलरेशन निकालेंगे। कहाँ से सर? एक्सीलरेशन फ्रॉम बाबू वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, हमको स्कूल में ये सब पढ़ाना का बाबू 2-3 पीरियड में खत्म कर देते हैं मैक्सिमम बाबू। ग्राफ 3 पीरियड में आपको बाबू, हम 1-1 घंटा का क्लास है लगभग बाबू, कितना दिन हो गया? लगभग 10-15 दिन हो गया। आइसोलेशन बाबू फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, मतलब क्या सर? वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हो रहेगा, वहां से आप एक्सीलरेशन निकालना। जैसे क्या कर रहा है जैसे क्या कर रहा है? कुछ तो नहीं कह रहा सर, एगो ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ है ना, शांति से समझना, लिखना नहीं वो सिमम बाबू, शिवानी मन से पढ़ना है। ये बाबू क्या हो गया? टाइम एक्सिस हो गया, ठीक है सर। और इधर क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी टाइम ड्रा करने के लिए बताया ना बाबू, है ना? ठीक है सर। मान लो बाबू ओरिजिन से स्टार्ट करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन इनफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना? अब कर बाबू इससे बाबू ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इससे इसका एक्सीलरेशन निकालो। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या होता है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना। तो जब भी बाबू एक्सीलरेशन निकालने कहेगा तो आपको किसी टाइम इंटरवल दिया हुआ रहेगा, कहेगा वो 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में, 2 से 4 घंटे के बीच में टाइम इंटर, अभी जो भी क्वेश्चन कहते हैं टाइम इंटरवल दिया होता है वो 0 से 7 सेकंड, 7 से 14 से 14 सेकंड है ना, 0 to 10 सेकंड टाइम इंटरवल दिया हो रहा है ना। हाँ मेरे को है ना, तो यहाँ एक टाइम इंटरवल दिया हो रहा है। मान लेते बाबू, मान लेते यहाँ पे कुछ टाइम T1 रहा होगा, और यहाँ पे मान लो 10 घंटा चाहे 20 घंटा कुछ टाइम T2 रहा होगा, है ना बाबू। ठीक, यहाँ से बाबू ऊपर बढ़ाओ, जहाँ पे कट करेगा इसको ऊपर बढ़ाओ, तो यहाँ पे मेरा क्या दे देगा? वेलोसिटी देगा। इस ग्राफ को बाबू टाइम को ऊपर बढ़ाने से बाबू ग्राफ को जहाँ कट कर देगा वहां पे मेरा क्या निकल जाएगा? वेलोसिटी निकल जाएगा। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ हम मान लो कितना, V1 मान लेते हैं। अरे मान लो यहाँ पे 10 15 20 50 60 होगा ना, उसको V1 मान लिए, है ना। नेक्स्ट बाबू इस ग्राफ को बाबू ऊपर बढ़ाओ, ठीक सर। जहाँ कट किया बाबू, जहाँ कट किया है ना, इसको हॉरिजॉन्टल इधर बढ़ाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन इधर बढ़ाओ, है ना, हॉरिजॉन्टल से इधर बढ़ाओ इसको। ठीक, तो यहाँ पे कट करे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे इधर बढ़ाओ ना, यहाँ कट करे, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा नहीं, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी 10 20 50 60 मीटर पर सेकंड कुछ होगा ना जी। तो उसको मान लेते 50 60 को V2 मान लेते, वेलोसिटी कितना हो गया? V2 हो गया। ठीक, हम आपको क्या बता रहे हैं बाबू कि एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे? VT ग्राफ दिया हुआ रहेगा, VT ग्राफ दिया हुआ रहता है, एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे? तो कुछ नहीं करना है ना, इसका स्लोप निकाल देना, कुछ मत करना, स्लोप निकाल देना, है ना। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करना? कुछ मत करना, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है ना बाबू। ठीक, यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। ठीक, अब इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप बताए थे ना बाबू, स्लोप क्या? tan थीटा। स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है। तो थीटा तो अभी आपको हम नाम नहीं लिए है ना, ठीक है। जैसे मान लो इसका एंगल बाबू, स्लोप क्या होता है बाबू? हॉरिजॉन्टल से, यही मान लो स्टिक आपका, तो यहाँ से जितना ये एंगल बन रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे ना। ठीक है, तो स्लोप बाबू हॉरिजॉन्टल से बाबू यहाँ रखो चाहे यहाँ से रखो, सारी जगह से क्या होगा? सेम है ना। ठीक है, वो तो यही एंगल निकालना, यही क्या निकालना? एंगल निकालना। तो एंगल निकालने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक sin थीटा निकालते हैं। लेकिन अभी आप ट्रिग्नोमेट्री का नाम नहीं ले लिया,
तो सिंपल से इसका हमको स्लोप निकाला हो, तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मान लो ट्रायंगल ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो स्लोप बराबर क्या होगा, दिस रेशियो, ये परपेंडिकुलर tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो, स्लोप बराबर क्या लिखेंगे सर, स्लोप बराबर क्या लिखेंगे, दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो। शुरू से तो यही बता रहे हैं बाबू, स्लोप बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, स्लोप बराबर क्या लिखेंगे, BC अपॉन क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे। यही तो शुरू से बता रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी बता रहे हैं, है ना बाबू। ठीक बाबू, बताओ वो धर्मवीर, BC का लेंथ कितना हो जाएगा, कौन बताएगा, बताओ वो धर्मवीर, BC का लेंथ कितना, V2 minus V1 कितना होगा बाबू, अस्मिता जल्दी बोला, BC का लेंथ कितना हो जाएगा, अस्मिता बताओ बाबू सर V2 minus V1 कितना होगा बाबू, कौन बताओ, सतीश बाबू कितना होगा, BC का लेंथ कितना हो जाएगा, BC का सर, हाँ BC का बाबू, यस सर V2 minus V1 ही होगा। माइनस V1। हाँ मेरे ला, देखो हमको इतना लेंथ निकालना, इतना लेंथ निकालना। तो ये इतना कितना है सर, ये टोटल यहाँ तक बाबू V1 है, ठीक है सर। और ये बाबू यहाँ से ओरिजिन से ये वाला लेंथ कितना है सर, V2 आप लिख दिए। हाँ V1 है, यहाँ से ये ओरिजिन तक कितना है सर, V2 है। तो बड़का V2 सर, छोटका V1, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा। मम्मी तो यही पढ़ाई है, ये वाला लेंथ है ना। ये सब किस क्लास का सारा LKG का बाबू, सारा का सारा LKG का। लेकिन दुख के बात है बाबू, आपको 9 में पढ़ने के लिए दिया, क्या किया जाए। ठीक ठीक बाबू, AB का लेंथ कितना हो जाएगा, शिवानी बता दो, शिवानी बाबू, कैडबरी टॉफी, बहुत सारे टॉफी, शिवानी जल्दी बता दीजिए, शिवानी AB का लेंथ हाँ, बता सर। दीजिए, AB का बता दीजिए बाबू, बहुत सारे टॉफी। सर T2 minus T1 वाह बाबू, कई टॉफी बाबू, बहुत सारा टॉफी। कई को खाओगी शिवानी, कितना खाओगे बाबू, बहुत सारा रखे हुए आपके लिए, अभी आएंगे तो लेकर आएंगे, ठीक है ना, बहुत सारा बाबू, 200-300 पीस रखा हुआ है, अभी शिवानी को खिलाएंगे, पीटेंगे भी, टॉफी भी खिला। ये कितना हो जाएगा सर बाबू, AB जो है वही ये लेंथ है ना बाबू, तो ये कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, हाँ मेरे नाम। तो स्लोप बराबर क्या सर, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। BC की वैल्यू कितना सर, V2 माइनस V1, और ये T2 माइनस T1 है ना, ठीक है बाबू। डेल्टा V बाय डेल्टा D। हाँ मेरे लाल, ये बाबू ये आखिर क्या है सर, ये V2 माइनस V1 चेंज इन वेलोसिटी है ना, बाद वाला वेलोसिटी माइनस शुरू वाला वेलोसिटी, यही ना बताया बाबू, ये क्या है अल्टीमेटली बाबू, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, बताए थे बाबू, डेल्टा V से भी आप लोग इसको लिखो चाहे नहीं लिखो, लेकिन लिख देते हैं, कभी बुक पढ़ोगे है ना, तो याद रहेगा ना, ये डेल्टा V होगा। चेंज को हम बाबू, हमको बड़ा वाला चेंज है ना, दो तरह का चेंज रिप्रेजेंट करते हैं, एगो डिफरेंशिएशन से करते हैं dy/dt। तो इंस्टेंटेनियस बाबू किसी पॉइंट पे अगर चेंज निकालना तो हम लोग उसको डेरिवेटिव पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग को अभी पढ़ना नहीं है, दो टॉपिक पढ़ना रहता है, एक डेरिवेटिव, एक इंटीग्रेशन। तो आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है क्लास 10 तक, इसलिए हमने इसको टच नहीं किया। नहीं तो बाबू अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बाबू डिफरेंशिएट करोगे ना, तो आपको एक्सीलरेशन देगा dy/dt, है ना, dy/dt कहोगे तो बता देंगे, है ना, थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हमको नॉलेज देना पड़ेगा, X तो by इसलिए dt हम, नहीं देगा सर। हाँ बाबू ठीक है ना, dv/dt एक्सीलरेशन देता सर इसमें ठीक है ना? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होगा ना सिलेबस में। हाँ बाबू, नेक्स्ट तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ बाबू जो भी हम लिए एक टाइम ड्यूरेशन लिए, जैसे 1 घंटा 2 घंटा 5 सेकंड 10 सेकंड, और किसी एक पॉइंट पे निकालो ना, तो उसको हम लोग डेरिवेटिव कहेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी बड़ा वाला पे इसको हम डेल्टा V अपॉन क्या करेंगे, डेल्टा T पढ़ेंगे, है ना। तो ये क्या है सर, चेंज इन वेलोसिटी। आगे कौन बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी कौन बता देगा, कौन बता देगा, कौन बता देगा, कौन बता देगा। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा T क्या बाबू, चेंज इन टाइम या टाइम टेकन, है ना बाबू। ठीक है, कौन बता देगा, कौन बता देगा, है ना। अस्मिता बता दो बाबू, चेंज इन वेलोसिटी बाबू अपॉन टाइम क्या होता है, अस्मिता बता दो, टॉफी बाबू, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, नहीं बता दो अस्मिता, बता दो शिवानी, बताओ नहीं शिवानी को बताने दीजिए, वो नहीं बताएगा, अभी टॉफी छीन लेगा। शिवानी जल्दी बता, सर, हम लोग से तो कुछ पूछते नहीं है। आप लोग बता देते हो ना, आप लोग जानते हो ना बाबू, उसी से पूछेंगे ना, वो जो नहीं जानते हैं। सर एक्सेलरेशन हाँ बाबू, चेंज इन वेलोसिटी बाबू, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है सर, नहीं पढ़ा है बाबू, नहीं पढ़ा है, एक्सीलरेशन नहीं पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सीलरेशन। तो ये स्लोप बराबर क्या हो गया सर, एक्सीलरेशन नहीं हो गया, एक्सीलरेशन नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ मेरे लाल। मतलब क्या सर,
मतलब ये मेरे लाल कि VT ग्राफ अगर दिया हुआ है, VT ग्राफ दिया हुआ है तो इसका अगर स्लोप निकाल लोगे, VT ग्राफ से अगर स्लोप निकाल लोगे तो आपको क्या निकल जाएगा? ऑटोमेटिक एक्सीलरेशन। कैसे अभी आप मम्मी के पास बेटी हो, दादी के पास जाओगी तो पोती बन जाओगी, तो वही प्रकार है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर स्लोप निकाल लिए तो वो ऑटोमेटिक क्या दे देगा? एक्सीलरेशन दे देगा। क्या दे देगा? एक्सीलरेशन दे देगा, है ना। एक लाइन लिखते हैं बाबू, लिखिए। समझा शिवम बाबू? शिवम, आर्यन समझा कि नहीं समझा बाबू? द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आर्यन, द वेलोसिटी बाबू, द स्लोप ऑफ। Yes, तो कितना तरीके टिकट है आर्यन? कितना तरीके टिकट है आर्यन बाबू? पता नहीं। हद करे वो, आप जा रहे हो, आपको पता नहीं है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ बाबू, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the acceleration for an object along a straight line. Moving along a straight line. जितना पीछे वाला पढ़ा है सारा आप लोग बाबू रिवाइज करो, है ना। डेफिनेटली उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे, थोड़ा सा LKG वाला करवा देंगे क्वेश्चन, है ना। लिखो लिखो, उसके बाद बाबू हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक टॉपिक और बच गया, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। लगे रहिए शर्मा, यही तो जिंदगी है शर्मा जी। पढ़ना लिखना तो है नहीं शर्मा। शुभ, ऑन करो वीडियो बाबू। अनुज ऑन कीजिए बाबू, जल्दी लिखिए। नेक्स्ट एक टॉपिक और बच रहा है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, उसके बाद आपका फिनिश हो जाएगा। आपके बुक में इससे भी ज्यादा दिया बाबू। शिवांगी रो रही थी शुरू। हमको बुक में दिया हुआ है क्या दिया हुआ बताइए? डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए। डिफरेंशिएशन दे दिया है बाबू। डिफरेंशिएशन हल्का कहोगे तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए फिर 15-20 दिन खींचा जाएगा। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। टोटल कितना पेज हुआ अनुज बाबू? फिर कंप्लीट कर लिया बाबू? किसका सर? इसका ये वाला मोशन के चैप्टर का बाबू। सर जो पढ़ा रहे वो सर? हाँ पूरा इस बैच का, इस बैच वाला खाली यस शुरू से। आधा कॉपी हुआ कि नहीं वैसे था? सर आधा तो नहीं हुआ। चलो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? ये सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से सर हमने स्लोप निकालेंगे तो क्या दे देगा? एक्सीलरेशन दे देगा, एक्सीलरेशन दे देगा, है ना, एक्सीलरेशन दे देगा। ठीक, क्वेश्चन इस सब पे हम लोग करेंगे। नेक्स्ट बाबू हम लोग एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। आगे क्या बाबू? एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, है ना, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। सर नीचे वाला नहीं बताइए। जल्दी लिखें। सर 45 हो गया सर। क्या 45? सर ये वाला मोशन का सर 45 पेज हुआ है। अच्छा 45 पेज हुआ। चलिए कुछ तो काम की बाबू बैठ के। नेक्स्ट सर कल हाँ। से 4 बजे कीजिएगा। अरे हाँ शैतान, 4 बजे से किसको? अस्मिता बाबू कितने बजे उठती हो? अस्मिता 2 बजे 3 बजे कर दीजिए। हाँ सर। कितने बजे उठती हो बाबू?
सर जिस दिन सर एक्चुअली होमवर्क खत्म करते करते 1:30 बजे रात के बज जाते हैं, तो जिस दिन नींद जल्दी खुल गई 5 या फिर 6। 4 बजे उठोगी बाबू? तो बाबू सर होमवर्क खुद 2:30 बजे साइड के से आसपास खत्म होता है, 4 बजे उठने का तो पॉसिबिलिटी नहीं है सर। फिजिबल भी टाइम है, देखो फिजिबल टाइम 5 से 6 है, ठीक है, तो 5 से 6 बाबू, तो 5:30 बजे वो निकल रही शिवानी, समस्या यही बाबू, है ना? सर तो 4:30 से 5:30 कर दीजिए। 4:30 से 5:30 है बाबू। वो देखो ना, वो सतीश बगले में खड़ा है ना। सर ये सब क्या कर रहे हैं सर, रह दीजिए, ये सब टाइम चेंज कर रहे हैं बिना मतलब के। ना सर। सर नेक्स्ट नो बाबू सर बहुत दिक्कत हो रहा है सर, टाइमिंग चेंज कर दीजिए सर। इस टाइम पे मैं सर एलएन 12 नहीं बजे पढ़ दिन से कर पाती। दीजिए सर। 12 बजे दिन में बाबू ये सब स्कूल में रह जाता है ना, समस्या है। अरे आप लोग जिस टाइम में नो कहो सर नहीं रहते। लेकिन सारे बच्चे उस टाइम में फिजिबल रहेंगे तो ना हो। स्मिता 5 बजे आइबे करती है स्कूल से, उसका स्कूल 5 बजे आते हैं स्मिता बाबू। सर टाइम चेंज कर दीजिए सर, सर नहीं तो फिर मेरे से नहीं हो पाएगा सर। सर एलएन रात के 12 बजे ले लीजिए। यस सर। 12 बजे बाबू 8 बजे तो ये सब सूत जाता है, 12 बजे कहाँ से इतनी संभव है? यस सर संभव है सर। हाँ 8 बजे तो सब सो जाता है बाबू। टॉप नेट चलता है। 9 बजे टाइम किए तो आप लोग इतना हल्ला, सर हमको नींद आ रहा है, इसलिए 7:30 से 8:30 किए। तो सर फालतू की बात क्यों कर रहे हैं? जब जो हो नहीं सकता है वो बेकार का। सर 12 बजे कौन पढ़ाता है या कौन हाँ पढ़ता है? नेक्स्ट बाबू, चलो ये एक ग्राफ लिख लो, है ना, एक ग्राफ लिख लो। तो सब्जेक्ट की यही टाइम है। मजबूरी कुछ दिन बाबू, कुछ दिन, ज्यादा दिन नहीं है, खाली शिवानी का टाइम थोड़ा चेंज हो जाए ना। छुट्टी अरे मिलेगा देखो, सर तब कर दीजिएगा। हाँ गर्मी का छुट्टी मिलेगा तो हम लोग ऑटोमेटिक टाइम चेंज करना है। 5-10 दिन है, ज्यादा दिन नहीं, कष्ट है ना। वेलोसिटी लिख दिया सताना, सिलेक्शन टाइम ग्राफ ना 5-10 दिन बाबू। जैसे ही सबका स्कूल थोड़ा सा बाबू लेट हो जाए तो फिर हम लोग 5 से 6 सुबह पढ़ लेंगे। 15 दिन। अब बायोलॉजी कब से पढ़ाएंगे सर? बायोलॉजी गर्मियों की छुट्टियों के बाद बाबू थोड़ा सा। सर अच्छा सर एक बात बताइए सर, 4 से 5 में क्या दिक्कत है? अरे नहीं उठ पाएगा बाबू। कौन नहीं उठ पाएगा सर 4 से 5? उठ जाओगे तो हम लोग आज, हम तो आ जाएंगे, हम तो हमेशा उठ। स्मिता बोल रही है सर कि 1 बजे तक होमवर्क बनाती है, तो सर आप 8 से 7:30 से 8 बजे तक पढ़ाते हैं, तो वो उस टाइम में होमवर्क बना लेगी, सो जाएगी जल्दी। देखिए बाबू यस सर सुबह कर दीजिए। अच्छा आइसोलेशन टाइम ग्राफ। उठ जाओगे शिवानी? सर भैया उठा देगा हमको। 4:30 से देखो, 4 से 5 तो संभव नहीं है, लेकिन 4:30 से 5:30 नहीं फिलहाल सर संभव 4 से 5 ही होगा तो। है। आइसोलेशन टाइम ग्राफ बाबू। जो 4 से 5 करिए सर। अच्छा ठीक है, पूछते हैं सारा से। लिखो लिखो, एक लाइन लिख लो। वेन आइसोलेशन टाइम ग्राफ बाबू, वेन आइसोलेशन, ये ग्राफ दिया हुआ, ये ग्राफ दिया हुआ, तो ये क्या बता रहा बाबू? आइसोलेशन क्या है? ये आइसोलेशन है ना बाबू, 0 है ना? तो ये क्या है बाबू? वेन आइसोलेशन बाबू इज 0। सर हाँ टाइम नहीं ना चेंज होगा सर? अभी नहीं बाबू, होगा आप लोग से बाबू, पूरा परमिशन लेके होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है सर, हम अब जा अरे शैतान कहाँ जा रहे हो? होमवर्क बना। दैट इज बाबू वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो बाबू 4:30 बजे उठने में क्या जा रहा है बाबू? सतीश उठोगे सुबह बाबू, माइंड फ्रेश हो जाएगा, तेज हो जाएगा, बुद्धि का बाबू एकदम बहुत तेज बन नहीं सर जाएगा। जी 2 दिन उठेंगे 1 महीना, फिर हमको वही धंधा रहेगा 5:30 बजे। क्या 5:30 बजे? मतलब 2 दिन तो हम उठ जाएंगे पढ़ने के लिए, फिर वही 1 महीना हमको धंधा लगल रहेगा 5:30। बाबू 4 से 5 पढ़ लोगे, उसके बाद तैयार होके स्कूल 5:30 बजे चल जाओगे। नहीं सर, हम जब 5:30 बजे उठते तो हमको नींद नहीं पूरा होता है, तब 4:30 बजे आप उठवाते हैं। अरे मेरे लाल, आप 4 बजे उठते हो ना बाबू, आप बोले ना कि सर 4 बजे उठते हैं, 8 बजे सो जाना, ये इस टाइम में नहीं आना है। ये 7:30 से नहीं है सर, हम 4 बजे उठते हैं लेकिन 5 मिनट बाद फिर हम सो जाते हैं। देखो ये सब शुभ बाबू, शुभ। ओके सर, बाय बाय सर। अच्छा सर, मैं आपको जाना समझ गया। शुभ बाबू